हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ब्रदर सिस्टर चैनल। सो आज की वीडियो क्या होने वाली है वो ये आपको बताएगा। तो गाइस एक्चुअली में ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो ओपिनियन एंड पॉडकास्ट एंड रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। थोड़ा इधर है ना, ऐसे भी मैं टिक के बैठूंगा तो कंफर्टेबल लगेगा मेरे को। तो फिर ऐसा नहीं लगेगा ना। ऐसे ठीक है। तो गाइस ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसके ऊपर हम पॉडकास्ट करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, रिएक्शन देते हैं एंड बाय द वे ये फर्स्ट वीडियो है हमारा इस चैनल वीडियो है पर। हमारा। और अभी जिस वीडियो पे मैं एक्चुअली में हम दोनों रिएक्शन देने वाले हैं, ओपिनियन देने वाले हैं, वो हॉरर वीडियो है, हॉरर स्टोरी से रिलेटेड है। और जिनकी ये वीडियो है आप उनके चैनल पर जाकर भी ज़रूर देखिएगा। ओके, ब्लडी सत्या जी की वीडियो है, तो इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, तो आप उनके चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। देखते हैं इस वीडियो के अंदर वो क्या बता रहे हैं, कौन सी स्टोरी बता रहे हैं, और बीच बीच में वीडियो के ऊपर ही चर्चा करते रहेंगे। देखते हैं डर लगता है या नहीं लगता, बिकॉज मुझे डराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे आजकल डर नहीं लगता है। तो देखते हैं ये वीडियो डरा पाती है नहीं डरा पाती है, जैसा भी होगा देखते हैं हमारे रिएक्शन क्या होते हैं। सो स्टार्ट करें। सो 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। भोपाल के रहने वाले 3 कम उम्र के लड़के भूत देखने के चक्कर में एक दिन ऐसा कदम उठा लेते हैं जिस कदम को वो ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए जिया की ज़ुबानी इस भूतिया घटना की कहानी पूरी की पूरी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी 3 कम उम्र के लड़कों के साथ घटी, जो कि भोपाल शहर में अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। एक का नाम विपिन है, एक का नाम गैबी है और एक का नाम राहुल रख देते हैं क्योंकि नाम उसने बताया नहीं है ढंग से। तो ये तीनों जो लड़के हैं ना, वो आराम से अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, स्कूल में थे अभी। इनको ना भूत वाले सीरियल फिल्म देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता था। जब भी कोई भी सीरियल आए टीवी पे या कुछ भी भूतिया फिल्म लगे या कुछ भी थिएटर में भूतिया फिल्म आ रही है तो घर वालों को ज़िद करते थे कि हमको ले चलो, भूतिया फिल्म देखना है, भूतिया देखना है, भूतिया देखना है। मतलब भूतिया के नाम पे पूरी तरह से ये लोग क्रेजी थे, पागल थे पूरी तरह से। और हर बच्चा देखा है तो भूत प्रेत में इंटरेस्ट लेता ही है। आप भी लेते होंगे तभी तो स्टोरी देख रहे हैं, हम भी लेते थे, सब लेते थे। तो इनके घर वाले इनको बहुत सारी चीज़ों में रोक टोक करते थे, बोलते थे इतना भूतिया देखोगे रात में डर जाओगे, डर के उठोगे, सपना बुरा आएगा, कहीं मत जाना, ऐसे ही कुछ भी मत करना, गलत चीज़। घर वाले बहुत डांटते वाटते थे। और एक चीज़ के लिए इनको बचपन से ही, जब और भी छोटे थे तब से ही कंट्रोल करते थे। इनके घर के पास में ही एक खंडर टाइप का घर था, उस घर में जाने से इनको बचपन से ही मना करते थे। बोलते थे कुछ भी हो जाए, कितना भी खेलने का जोश आए, कितना भी खेलना कूदी करना है तुमको, वो खंडर वाले घर के तरफ तो नहीं जाओगे। अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में या जहाँ पर भी खेलना कूदना है दूसरे मोहल्ले में चले जाओ, लेकिन वो खंडर वाले एरिया में और उस खंडर। 1 सेकेंड, एक बात पूछना है मुझे। ये खंडर वाला जो एरिया रहता है वो मतलब सभी रिलेट करते हैं क्या इस बात से? क्योंकि हर जगह मतलब हम भी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमसे मना किया जाता था, उधर मत जाओ, उधर ये है वो है। तो मतलब हर जगह ही ऐसा है क्या सब कुछ? खंडर वाले घर के अंदर नहीं जाना है तुमको। तो ये लोग पूछते भी थे घर वाले से, क्यों नहीं जाना है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा खासा स्पेस तो है वहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, उल्टा वहाँ पे थोड़ा खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन घर वाले स्ट्रिक्टली मना करते थे, बोलते थे बोल दिया तो बोल दिया, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बात ख़त्म हो गई, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। घर वाले इनको डांटते थे। अब पड़ोसी थे, एक ही जगह के रहने वाले थे, तो एक दूसरे घर वाले भी ध्यान रखते थे कि हमारा बच्चा या इनका बच्चा उस तरफ ना चले जाए। ये लोग समझ नहीं पाते थे कि इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं सिर्फ एक जगह की वजह से। धीरे धीरे करते करते ये लोग थोड़े थोड़े बड़े होते गए और एक टाइम ऐसा आता है जब तक उनको एकदम ही क्रेज़ हो गया था भूत प्रेत की चीज़ों को लेके। दादी, नानी, अम्मा, मम्मी सबके मुँह से सुन तो रहे हैं कहानियाँ, लेकिन फिर भी अब इनको कुछ भी करके, कैसे भी करके भूत देखना है। भूत देखने का बहुत चस्का लगा हुआ है। तीनों एक दूसरे से बात करते थे, बोलते थे भूत देखेंगे यार, भूत देखेंगे क्या? भूत क्या सचमुच में होते हैं? अगर होते हैं तो कुछ कर पाएँगे क्या? कैसे दिखते होंगे?
क्या फ़िल्मों जैसे घिनौने डरावने दिखते होंगे या धुआँ टाइप दिखते होंगे, सफ़ेद कपड़े पहनते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्या होता होगा? इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी छुट्टी वाला टाइम चल 1 रहा मिनट। था। गर्मियों की छुट्टियाँ इनकी स्कूल की पड़ी हुई थी। वैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि भूत एक्चुअली में दिखते कैसे? मुझे तो पता है क्योंकि मैंने देखा है ऑलरेडी। मैं आपको बताता हूँ। एनडीटी में फोर्ट गया था घूमने के लिए, और मुझे कुछ टाइम बाद मतलब पता चला था कि जहाँ पर हम बैठे थे 2 दोस्त, वहाँ से एक लड़की ने कूदकर सुसाइड कर लिया था, वहीं पे हम बैठे थे। एक्चुअली वहाँ पर सुसाइड ज़्यादातर लोग करते ठीक हैं। है, तो वहाँ पर एक छोटा सा घूमता हुआ गोला मेरे को दिख रहा था सर्कल टाइप में। सॉरी, जरा माइक पे हाथ लग गया आपके। ना बड़ा मतलब उसी की हाइट का, जैसे कि मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, अगर उस लड़की की हाइट 5 फीट होगी तो 5 फीट तक का ऐसा था। फ्लेम देखिए, फ्लेम जैसे फ्लेम नीचे चलती है तो उसके थोड़ा ऊपर ऐसे हिलती हुई सी ट्रांसपेरेंट अपन को कुछ दिखाई देता है। लाइक धुआं। धुआं नहीं होता है वो मुझे तो वो धुआं धुआं नहीं होता। जैसे कि फ्लेम निकल रही है ना, तो अपन उसके ऊपर धुआं नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जलते हुए दिखाई देता है कि मतलब ऐसे हिलता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है। जो लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं वो समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर इतने छोटे छोटे से ट्रांसपेरेंट गोले टाइप के बहुत सारे ऐसे घूमते हुए चारों ओर, तो ऐसे इतने ऊपर, मतलब 5 फीट ही जमीन से लेके 5 फीट, लेकिन वो दूर थी हम लोगों से। एक्चुअली में हम लोग मंदिर से आए हुए थे, और मैं तो पूजा पाठ करता हूँ ऑफकोर्स, तो पास तो नहीं थी, लेकिन जो मेरा दोस्त था वो उसके तरफ ज़्यादा मतलब आने की कोशिश कर रही थी। वो तो गनीमत ये है कि मेरा दोस्त मेरे साथ में बैठा हुआ था, और मैंने उस चीज़ को देख लिया था। मैंने उससे बोला कि चलो यहाँ से। कुछ टाइम बाद पता चला कि हमारे बैठने से ही महीना भर या 15 दिन पहले उधर से कोई लड़की घूम के मरी थी। तो ये जिसको भी क्यूरियोसिटी थी, तो मेरे को ऐसा एनकाउंटर तो कभी हुआ नहीं कि सामने कोई मतलब ऐसा मतलब आहट टाइप या कोई सीरियल टाइप भूत आ गया हो, लेकिन हाँ ऐसा मैंने देखा है, तो मैं अपना बता रहा हूँ। मेरा कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था और मैं मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, फिर कभी देखेंगे। स्टार्ट करें? और उस टाइम पे थोड़े बहुत मतलब फंक्शन वंक्शन शादी या कुछ ना कुछ सबके यहाँ हो ही रहा था। तो जो गैबी के घर वाले हैं वो कहीं शादी में जाने वाले थे बाहर। तो फिर गैबी से बोलते हैं कि तू भी चलेगा ना, साथ में चलना पड़ेगा और शादी वादी में जाना है। तो गैबी बोलता है नहीं नहीं मेरा मन नहीं है जाने का, गर्मी का इतना टाइम है, गर्मी होती है, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रह लूँगा, और भी तो घर वाले लोग हैं ना, मैं उनके साथ रह लूँगा, और मेरे दोस्त लोग भी तो यहीं रह रहे हैं, मुझे नहीं जाना। गैबी बहुत मना करता है घर वालों को। घर वाले फ़ोर्स करने की कोशिश भी करते हैं कि चल ले, कुछ नहीं होता है, जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, और भी रिश्तेदार आएंगे और भी कज़न लोग आएंगे, लेकिन ये मना कर देता है, बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो अब गैबी ने मना कर दिया तो दोनों जो दोस्त थे राहुल और विपिन ये तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा फाइनली यार नहीं जा रहा है, कोई फंक्शन कोई शादी अटेंड नहीं कर रहा हमारे साथ रहने के लिए, अब तो हम पक्का कुछ ना कुछ मज़े करेंगे ही करेंगे। अब क्या होता है कि जो विपिन और राहुल हैं वो अपने अपने घर पे एक दिन शाम के टाइम में बोलते हैं कि हम ना गैबी के घर जा रहे हैं, वो ना बिल्कुल अकेले है, उसके घर वाले ना उस शादी फंक्शन में गए हुए हैं। तो फिर वो हमको बुला रहा था, बोल रहा था कि आ जाओ साथ में सोएंगे साथ में रहेंगे, उसको ना डर लगता होगा अपने रूम में सोता है, तो हम लोग जाते हैं। तो उनके घर वाले उनको नहीं रोकते हैं, उनको लगता है कि अरे बचपन के दोस्त हैं, क्या रोकना, एक ही मोहल्ले के तो हैं, ठीक है जाओ सो जाओ, सुबह सुबह आ जाना, खाना वाना खा के अच्छे से जाओ, जो भी सामान चाहिए सब लेके जाओ, बार बार आना जाना नहीं करना कि वहाँ जा रहे हो फिर घर आ रही हो, सब नहीं करना है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। जो भी इनके नीड की चीज़ें थी सब अपना घर से उठाते हैं दोनों और गैबी के घर पहुँच जाते हैं। उसके घर जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं और रात का टाइम काफ़ी हो जाता है। अब जो विपिन है वो क्या बोलता है कि भाई आज मौका अच्छा है, कर ले एक्सपेरिमेंट। गैबी बोलता है कैसा एक्सपेरिमेंट? तो वो बोलता है विपिन की
वही ख्वाहिश भूत देखने वाली, भूत देख ले आज। तो वो बोलता है अपना राहुल, कैसे कैसे देखेंगे भूत, लेकिन कैसे, कहाँ भूत मिलेगा हमको देखने के लिए। एक्साइटेड हो जाता है। तो विपिन बोलता है कि वही जगह पे जहाँ पे हमें बचपन से आने जाने के लिए रोकते हैं, वही खंडर वाला घर, वो थोड़े दूर पे नहीं, अपने घर के पास वाला। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ यार, लेकिन वहाँ पे तो घर वाले दिन में भी जाने से मना करते हैं, तो अभी रात के टाइम में थोड़ी जा पाएंगे। तो बोलता है विपिन कि मना करते हैं इसीलिए तो अभी मौका है जाने के लिए, एक टॉर्च लेते हैं। गैबी तेरे घर पे टॉर्च तो होगा ना? गैबी बोलता है हाँ हाँ है मेरे घर पे टॉर्च। इनकी उम्र यही 7-8 साल की रही होगी, तभी ये इस दिमाग से सोच पा रहे हैं। इतने कम उम्र के लड़कों को ओके। आगे पीछे क्या होगा इतना समझ में नहीं आता है। तो बोलते हैं कि टॉर्च उठाते हैं और धीरे से, तेरे घर वाले सो तो गए ही हैं, धीरे से अपन निकल जाते हैं, चाबी ले लेना मेन गेट का। गैबी बोलता है ठीक है, रिस्की तो नहीं है जाना। तो विपिन बोलता है कोई रिस्की नहीं है, चलते हैं ना, मज़ा आएगा बहुत। तो ये लोग गैबी के घर से धीरे धीरे दबे कदमों से निकलते हैं बाहर। दरवाज़ा धीरे से लॉक करते, चाबी लिए हुए हैं गैबी और से टॉर्च मुझे लेके खूब ही ये लोग अपने इमेजिन मोहल्ले हो से रहा है। दबे कदमों से, कि कोई देख ना ले हमको, कोई पहचान ना जाए, धीरे धीरे छुपे छुपाते करते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस खंडर से खौफनाक से दिखने वाले घर के पास। उस घर के पास पहुंचते हैं, उसके बाद तीनों के अंदर धक 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 होने लगती है। जो भी बोलो, किसी चीज़ के लिए अगर कोई मना करता है, वो करने का मन तो करता है, लेकिन डर भी एक अंदर दिल में रहता है। इनको लगता है कि यार सचमुच में भूत तो निकल गया तो, सचमुच में भूत हुआ तो। लेकिन फिर एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते बोलते हैं कि चलते हैं ना, पहले बाहर वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर अंदर वाले एरिया में जाएंगे और देखेंगे कि अंदर वाले एरिया कैसा है। ये लोग बाहर वाले एरिया में घूम रहे हैं तो इतने बड़े बड़े झाड़ पेड़ ऐसे लग गए हैं, पूरे घास भूस ऐसे लगे हुए हैं। डर भी लग रहा है कि कोई कीड़े उड़े सांप अपना आ जाए पैर भर के सामने, क्योंकि जंगल टाइप एरिया हो गया एकदम, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। ये लोग धीरे धीरे बाहर वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते करते अंदर वाले एरिया में एंटर करते हैं। अंदर जाते हैं, टूटा सा खंडर टाइप था, तो जो हॉल वाला गेट वाला एरिया था ना, वो भी अजीब सा टूटा टाइप ही था, कि मतलब कोई भी घुस जाए निकल जाए ऐसा टाइप ही था। ये लोग उस एरिया में जाते हैं, उसके बाद दूसरे कमरे में जाते हैं, तीसरे कमरे में जाते हैं, थोड़ा और अंदर साइड जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे पुराने ज़माने की चीज़ें, घास भूस लग गए हैं। एकदम ही क्रीपी सा वो घर दिख रहा है, एकदम क्रीपी सा। लेकिन कोई भूत ऊत नहीं दिख रहा है इनको। इनको लगता है कि यार भूत ऊत तो होते ही नहीं। विपिन बोलता है बोल रहा था ना मैं कि कोई भूत ऊत नहीं होते हैं, पता नहीं सांप वाप आते होंगे इसलिए हमारे घर वाले हमको मना करते हैं। कोई भूत ऊत नहीं है, पूरा घर तो छान मारे, अगर कोई भूत या भूत की कोई ज़ात होती तो दिख जाती है एक बार, क्यों नहीं दिखी, और हमारा कुछ बिगाड़े क्यों नहीं, कुछ नहीं होते भूत वूत। ये अंदर पूरा घूम लिए, इतना मेहनत कर लिए, पसीना तक आ गया, कोई भूत भात नहीं दिख रहा है, चलते हैं अब, ऐसा बोलता है विपिन। और तीनों के तीनों मुड़ जाते हैं बाहर जाने के लिए। तभी अचानक से अंदर साइड से छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कि हर भूतिया फिल्मों में सबसे पहले पायल की आवाज़ ही आती है। ये होता है सिग्नल। अब अचानक से झटके से रुक जाते हैं और भूत ने ये सोचा होगा ऐसे तो डरने वाले हैं नहीं, इन्होंने जो कुछ भी इमेजिन करके रखा है, जो मतलब अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी रहता है ना कि मतलब भूत ऐसे होगी, तो सोचा होगा लेडी भूत ने कि देखो, इस टाइप से थोड़ा यहाँ परफॉर्मेंस पर करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लेडी भूत हैं वो छन छन करके ही चलती हैं, बिना छन छन करे वो चल नहीं सकती। तो भूत में भी कैटेगरी होती हैं काफ़ी। एक्चुअली में ये जो छन छन करके चलने वाली हैं, इनको हम टाकनी, शाकनी, हाँकनी इसके अंदर बांट देते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हो गई डाकनी। नाम मत ले। जैसे
शाम का वक्त हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो बना रहे हैं और ऐसी बातें क्या है। इतना भी इन्वॉल्व नहीं। तो इसका काम ये रहता है कि पति के साथ किसी आदमी के साथ या किसी के पति के साथ संभोग करना, अपनी क्रियाएं करना, उसके अंदर उसको इन्वॉल्व करना, फिजिकली अट्रैक्ट मेल से रहती हैं। शाकनी राक्षसों की रक्षक होती है। और हाकनी का तो आपने सुना ही नहीं होगा बहुत लोगों ने, होती क्या है। हाकनी रहती है वो जैसे कि शमशान काली या काली के बारे में सुना होगा, उसके गण में से रहती है। अब सोचो जो शाकनी है वो राक्षसों की वो रहती है, मतलब रक्षा करने वाली। आपने सुना होगा जब हनुमान जी लंका जाते हैं तब वो द्वार पे खड़ी रहती है, जो हनुमान जी को रोकती है, वो उसी से मिलती जुलती एंटिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ही है, मिलती जुलती है। जो हाकनी रहती है वो माता के गढ़ों में से ही रहती है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है। सेकेंडली अपन आ जाते हैं कि जो मैरिड कोई अगर मर गई हो तो उसका रहता है जो पायल पहनती हो या फिर चुड़ैल हो। ये लोग शोर करते हैं, चलते हैं, क्योंकि इनको गहनों से बहुत लगाव होता है, अपनी जो बॉडी है उससे बहुत लगाव होता है, इनको सजना संवरना पसंद होता है, इसलिए ये पूरा मतलब सज धज कर रहती है, इसलिए ये छन छन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर लड़की मर गई या कोई और मर गई तो वो छन छन हो रही है तो वो मतलब भूती है। क्या पता आपके घर की लेडीज ही हो, वो पायल पहन के चल रही हो, पानी पीने जा रही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो छन छन हो रही है तो वो भूती है। और सबसे मेजर बात, अगर आपके घर में माता भी है ना, मातेश्वरी आपके ऊपर अगर कृपा करती हैं तो शायद उनके पायलों की भी आवाज़ हो सकती है छन छन। और एक और लॉजिक मैं बता देती हूँ, शायद वो पायल इसलिए पहनी होगी क्योंकि वो पुरानी भूतनी है ना। नहीं, मैंने उसका रीजन दिया ना कि वो शादीशुदा भी हो सकती है ना ज्यादातर। खैर मैंने इतना ज्यादा सर्च तो नहीं किया है आत्माओं के बारे में, तो फिर मन का भी वहम होता है। देखो अभी बिल्ली अगर घर में घुसी और उसने अगर कुछ आपके बर्तन वगैरह गिरा दिए तो भूत है। हवा चल रही है, पंखा हिल रहा है या झूमर हिल गया, भूत है। गेट की आवाज़, रात के सुनसान एटमॉस्फेयर में की भूत है। हमारा गेट करता है। मन का वहम होता है ज़्यादातर। देखो ज़्यादातर है ना, आज के टाइम में ज़्यादातर लोग मतलब 80% साइकोलॉजिकली अपना बना के बैठे होते हैं, लेकिन 20% से 30% रियल होते हैं केस। ठीक है, पीछे मुड़ के देखते हैं। जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे ने कोई दिखाई नहीं देता है। वापस से दूसरी तरफ मुड़ते हैं जाने के लिए, तभी बोलता है विपिन, 1 सेकेंड, तुम लोगों ने नोटिस किया जो अंदर वाला दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास एक कोई लड़की खड़ी है जिसके पूरे बाल मुंह के सामने हैं। तो गभी बोलता है, कहाँ कहाँ, मैंने नहीं दिखा। ये तीनों वापस से मुड़ते हैं, उस दरवाजे की तरफ देखते हैं, और जैसे उस दरवाजे की तरफ देखते हैं, सचमुच में एक लड़की उनको खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके पूरे बाल ऐसे फेस पे है और उसका फेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अजीब से पुराने फटे से कपड़े पहनी हुई है और स्किन मानो स्किन है ही नहीं, सड़ चुकी है पूरी स्किन, ऐसी दिखाई दे रही है। ये तीनों जैसे ही उसको देखते इनका खून सूख जाता है, बहुत तेज घबराते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम यहाँ से भागेंगे, तभी अचानक से झटके बिजली। स्किन होगी नहीं डेड, जब नहाएगी नहीं इतने सालों से, हाँ तो स्किन डेड नहीं होगी। हाँ, और फिर पानी भी पीना होता है स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। नहीं, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। जैसे अगर कोई जल के मारा है, ये मैं उन एंटिटी की बात कर रहा हूँ जो मोक्ष नहीं पा पाई हैं, जिनको अभी ठीक है, इतना सीरियसली मत ले किसी भी बात, मतलब इस वीडियो को इतना भी सीरियसली मत ले। नहीं, मेरे को लगा बताना जरूरी है, तो ठीक है, कोई नहीं। ये बता, क्या बता रहे हो? कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर दो कंटिन्यू, पक्का। की रफ्तार से उनके सामने आके वो लड़की खड़ी हो जाती है, और जैसे उनके सामने आके खड़ी होती है, तीनों थर 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 कांपने लगते हैं। धक 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 चालू हो गया।
अब इनको लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे। ये जो भी हो रहा है बहुत फिल्मी और बहुत डरावना हो रहा है, क्योंकि 7-8 साल के बच्चे इतनी बड़ी चीज़ नहीं हैंडल कर सकते। इतने ज़ोर से चीखते हैं और वहाँ से भागते हैं। जैसे ही भागते-भागते बाहर निकल के आते हैं, बाहर वाले एरिया में भी वही लड़की उनको खड़ी दिखाई देती है। वापस से स्पीड में भागते हैं, दूसरी तरफ से चारों तरफ से टूटा-फूटा खंडर था, दूसरी तरफ से निकल के भागने की कोशिश करते हैं। उनको उनके पीछे चीखती हुई, हवा में तैरती हुई, भागती हुई वो अजीब-सी खौफनाक सी लड़की दिखाई दे रही है। ये भाग रहे हैं भाग रही आगे-आगे, थी, वो तैर खौफनाक रही सी थी, स्पिरिट इनके या दौड़ रही पीछे-पीछे। थी, या क्या? चीख रही थी, भाग रही थी, तैर रही थी, या दौड़ रही थी। ओके, ओके ओके कंटिन्यू। अच्छा कंटिन्यू करना है, कुछ बोलना नहीं? नो कमेंट, ठीक। नो कमेंट। भाग रही है, भागते भागते रोड की तरफ Speechless, चले गए। we रोड की are तरफ भी उनको दिखाई दे रही है। ये अलग ही एरिया में भागते भागते जाने लगे और एक हनुमान जी का मंदिर उधर ही था, छोटा सा, इनको हमेशा से मालूम था, जो खुले में ही रहता था, वो उनको दिखाई देता है। अब इनको लगता है कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी बुद्धि ऐसी, इनको लगता है कि अगर हम मंदिर के अंदर छुप जाएंगे तो शायद वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी से बढ़ के तो नहीं है ना। ये लोग तीनों भागते भागते मंदिर के, इतना छोटा सा मंदिर था, मंदिर के अंदर कैसे भी घुसड़ के ऐसे घुस जाते हैं। वो चुड़ैल मंदिर के बाहर रोड पे अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है इनको देख के। अंदर नहीं आ रही है, लेकिन इस तरह चिल्ला रही है मानो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। इतनी तेज तेज चिल्ला रही है। ये कान बंद किए हुए हैं, हनुमान जी का जो मूर्ति है उसका से टच किए हुए हैं और कैसे तैसे बैठे हुए हैं वहाँ पर एक हनुमान जी की हनुमान चालीसा वाली बुक भी रखी थी, इतनी छोटी सी रखी थी। वो बुक उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और बहुत घंटे तक वहीं कुकड़ के वैसे ही चिपक के बैठे रहते हैं कि वो चुड़ैल जाए। काफ़ी घंटों तक वो चुड़ैल वैसे ही हवा में तैरती हुई, अजीब सी चीखती हुई इनको दिखाई देती रहती है। ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं और जब सुबह की थोड़ी रोशनी वाला टाइम होता है, तब इनकी आँख ऐसे लगने से हो गई थी। उठते हैं, देखते हैं तो अरे सुबह का टाइम हो गया लगभग। ये लोग बाहर निकलते हैं और बुक हनुमान जी के हनुमान चालीसा लेके ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि अभी वो चुड़ैल नहीं है। ये लोग भागते भागते अपने घर की तरफ जाते हैं और गैबी के घर पे ही जाके लेट जाते हैं। इनको बहुत तेज़ डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हमारे साथ हो गया। घबराहट सी हो रही है, सर चक्कर आ रहा है, बुखार सा चढ़ गया है इनको, बहुत तेज़ घबराए हुए हैं। कैसे से करके 2-3 घंटे आराम करते हैं, थोड़ा सोते हैं और उसके बाद उठते हैं तो इनके विपिन और इसके राहुल के घर जाते हैं ये लोग। और ये इतने ज़्यादा डर गए थे कि इनको लग रहा था कि हम नहीं बच पाएंगे। अगर वो चुड़ैल हमारे ऊपर हावी हो गई हो तो शायद हम मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो अपने घर पे वो लोग बोल देते हैं अपनी मम्मी को, और जैसे अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है, बोलती है कि ऐसे कैसे चले गए तुम लोग को बचपन से हम लोग मना कर रहे हैं, बेवकूफ़ है हम लोग, अभी भी बच्चे क्यों हैं। तुम लोग को मना कर रहे हैं बचपन से? अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला रहता तो क्या हम तुमको मना करते? नहीं ना। वहाँ पे कुछ ना कुछ भूतिया है, वो श्रापित जगह है, वहाँ पे चुड़ैलें रहती हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुमको मना करते थे। अब चलो पूजा पाठ मम्मी करती है, इनके ऊपर बोलती है जल्दी जल्दी नहाओ तीनों के तीनों। मम्मी इसके विपिन घर पे बोलती है, तीनों नहाते हैं, नहाने के आने के बाद मम्मी इनके ऊपर गंगा जल छिड़कती है, थोड़ा मंत्र वंत्र फूकती है और बोलती है आज के बाद उस एरिया में मत चले जाना, उस घर के अंदर जाना दूर की बात है। इसके गैबी घर वाले आते हैं, उनको भी विपिन की मम्मी बता देती है सबको, सब घर वाले मिलकर उनको डांटते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये खुद भी ज़िंदगी में कभी उस घर की तरफ पलट के भी नहीं देखे, जाना तो दूर की बात है। आज बड़े हो गए हैं लेकिन आज भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए हैं। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद विपिन ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल गया। तो इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
ओके, मेरा एक सवाल है। 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब पढ़ना आता है, मतलब हिंदी पढ़ना आती है? क्योंकि अम, मैं बोलूँ तो हनुमान चालीसा जो रहती है वो हिंदी में ही रहती है, ठीक है? तो मुझे थोड़ा ये अजीब लगा। जितना कुछ मुझे पता है तो उसके आधार पर मैं ये बोल रही हूँ कि 8 साल के बच्चे हिंदी पढ़ सकते हैं वैसे। क्योंकि मैं 8 साल की थी तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था बचपन से, तब जाकर मुझे हिंदी आई थी। और ऑलमोस्ट जो मेरी क्लास में बच्चे थे उनको मैं टीच करती थी एज अ मॉनिटर, हिंदी पढ़ाती थी। बिकॉज अपन लोग इंग्लिश मीडियम से थे, इसलिए अपन। दूसरी बात, देखो, जो किताब हाथ में है तो आराम से भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा बोलो, अटक अटक कर ऐसा भी हो भाव सकता है। भाव देखा जाता है, भक्ति का भाव देखा जाता है। और मुसीबत में तो बजरंग दादा हमेशा सबके लिए ही रहते हैं खड़े। तो मगर एक बात थोड़ी अजीब लगी, आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया कि वो चुड़ैल थी। ओके। तो मोस्टली ऐसा रहता है ना, मोस्टली फीमेल्स को, जो फीमेल भूत रहती हैं, लेडी भूत होती है, उनको चुड़ैल ही बोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि चुड़ैल वो लोग बनती हैं जो अपने बच्चे के साथ मर गई हों। जैसे अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है, इधर शादी हुई हो ना हुई हो ये मैटर नहीं करता है, या अगर वो शादी हुई में मरी है, उसकी शादी हो गई है, पति है, बच्चा है उसके पेट में, मर गई तो चुड़ैल बन गई। और अगर शादी नहीं भी है फिर भी प्रेग्नेंट है, वो मर गई, तब भी वो चुड़ैल बनेगी। अगर वो फेरे ले रही है, मंडप में मर गई, तो भी वो चुड़ैल बनेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की उठ के मतलब मरी और उठ उसकी स्पिरिट उठी और वो चुड़ैल हूँ मैं। वो नॉर्मल स्पिरिट भी हो सकती है। हाँ जी, ये कि नॉर्मल स्पिरिट ऐसी नहीं है कि वो सामने आके आपसे ऐसे बात करेगी। आक्रोश रहता है इन लोगों के अंदर, वो डायरेक्ट आप पे अटैक करते हैं। क्योंकि चुड़ैल बहुत पावरफुल एंटिटी है। अगर वो किसी के पीछे पड़ जाती है ना, तो फिर पीछे नहीं छोड़ती। इतनी आसानी से नहीं जाती वो। आप उसके सामने हनुमान चालीसा गाओगे, थोड़ी देर के लिए हट जाएगी, फिर आ जाएगी। उसका प्रॉपर एक तरीका होता है उसको हटाने का, बहुत लंबा चौड़ा। वो इतनी पावरफुल एंटिटी होती है कि वो ऐसे मार देगी सामने वाले को उसके टाइम से पहले। और ऐसे वो घूमती हुई भी नहीं फिरती हैं चुड़ैल। और जहाँ पर होगी ना वो, तो वहाँ की इतनी डार्क एनर्जी होगी ना, इतनी डार्क होगी कि दम घुटने जैसा फील होगा उधर। आप रुक ही नहीं सकते, उधर गंदी गंदी बदबू आएगी। जानवरों के मरने से ज़्यादा गंदी बदबू आएगी उधर। इंसान नॉर्मल रह ही नहीं सकता। और अगर वो पीछे आ गई, अगर वो आपके पीछे आ गई, उसने आपको नहीं, सॉरी, आपने उसको छेड़ दिया। पहली बात तो ये चीज़ें अपने आप से छेड़ती नहीं है किसी को। आप उनके एरिया में जाओगे, आपने उनको छेड़ दिया और वो आपके पीछे आ गई, तो समझ लो फिर वो ऊपर वाला परमात्मा ही आपको वही बचा सकता है, या कोई ऐसा सच्चा गुरु बचा सकता है जिसमें इतनी क्षमता हो अभी के टाइम में कि वो उसको काबू कर सके। ठीक है, तो ऐसे किसी भी लेडीज भूत को रिस्पेक्ट दीजिए, चुड़ैल का नाम नहीं दीजिए। मजाक वाली बात है जी। भूतों में भी वैरायटी होती है, ये जानने को मिला है। कैटेगरी होती है, काफ़ी होती है लेडीज़ में। जैसे चुड़ैल की- आइसक्रीम में फ्लेवर्स होते हैं, हाँ वैसे ही भूतों में अलग अलग कैटेगरीज होती जी। हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, क्योंकि देखो जी हमारा पहला वीडियो है, हम और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास अभी रिसोर्स अवेलेबल है उनसे हम वीडियो बना रहे हैं। क्या पता हमारी बोलने का तरीका इतना अच्छा ना हो, क्या पता हमारे बैठने का तरीका अच्छा ना हो, क्या पता हमारे बीच में बोलने से, इंटरप्ट करने से आपको इरिटेट हो रहे हो, आप क्यों बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे, जैसे एक फल होता है ना, बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ होता है, तो उसकी देख रेख करनी पड़ती है, फिर फल होता है ना। तो ऐसे ही हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमको बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
जय श्री राधे।